कृष्ण भक्तों जय श्री कृष्ण बोलो, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय, माता पिता की जय, गुरुजन की जय, राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम पद्म पुराण में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी इस बार कब है। इस वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी 2 जुलाई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को धर्म ग्रंथों में योगिनी एकादशी कहा गया है। वैदिक पांचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 जुलाई को प्रातः 10:26 पर आरंभ होगी, अर्थात सूर्योदय के पश्चात प्रातः 10:26 पर होगी और अगले दिन 2 जुलाई को प्रातः 8:34 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। व्रत का संकल्प आप ब्रह्म मुहूर्त में करें। हरि बोल। इस दिन भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है। सभी एकादशियों का पुण्य फल इनके महत्व के अनुसार होता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन में सफल बनाने का सहायक होता है। अर्थात जो भी भक्त अपयश से अर्थात असम्मानजनक स्थिति से गुजर रहा हो और जिन्हें चर्म रोग आदि हो, उन सब के जीवन का उद्धार यह योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी एकादशी पूजन विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व उठकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। साधक को इस दिन व्रती रहकर अर्थात व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतारों के विग्रह के सम्मुख बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए उनको स्नान करवाना चाहिए। इसके पश्चात संकल्प लेकर नैवेद्य प्रसाद अर्पण करने चाहिए, फूल अर्पण करना चाहिए, वस्त्र, जनेऊ, गंध अर्थात इत्र, अक्षत, धूप, दीव, नैवेद्य, तांबुल आदि समर्पित करके आरती करनी चाहिए और हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। योगिनी एकादशी का महत्व। हरि भक्तों, पहले हम महत्व जान लेते हैं, फिर पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करेंगे। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी का महत्व समस्त पातकों का नाश करने वाली संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। अर्थात जीवन में आ रही सभी विपत्तियों का नाश करने वाला यह व्रत एकादशी व्रत योगिनी एकादशी व्रत है। यह देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट करके सुंदर रूप, गुण और यश देने वाला है। इस व्रत का फल
88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और अंत में प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरि बोल। भक्तों, जैसे कि कलयुग का प्रभाव है, व्रत करने के पश्चात हमें अपने आचरण पे भी अर्थात अपने कर्मों पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि आगे के लिए कर्म ना बने। आइए भक्तों, अब पद्म पुराण में वर्णित एकादशी की कथा का श्रवण करें। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृप श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है, अर्थात जीवन की बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था। क्या नाम था भक्तों यक्ष सेवक का? हेममाली, जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर प्रभु शिव की पूजा कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूलों के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखा पर गया। वहां उसने तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन किया। पाप कर्मा अर्थात पाप का दंड भोग रहे पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने से भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? क्यों तू इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने,
मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संत का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, अर्थात असत्य का भाषण नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के यह वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया, अर्थात उसने दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडे जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की सारी कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। यह योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सब पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हरि भक्तों, कथा के पश्चात अपने गुरु मंत्र का अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें और रात्रि में जगराता अवश्य करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बोलो, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे श्याम। भक्तों, हम यथाशक्ति यथा प्रयास शुद्ध पौराणिक कथाओं का शुद्ध रूप में श्रवण आपके सम्मुख ला रहे हैं। हमारी रीचेबिलिटी बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य दें। राधे राधे।